हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका इन क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एनडीके स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एनडीके है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नेटिव डेवलपमेंट किट, बी न्यू डेवलपमेंट किट, सी नेटिव डिज़ाइन किट या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नेटिव डेवलपमेंट किट। तो यहाँ पे एनडीके का यूज़ करके हम अपने एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द एसआरसी फोल्डर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा एसआरसी फोल्डर होता है उसमें क्या कंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है XML, बी जावा सोर्स कोड या फिर सी मेन फीस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जावा सोर्स कोड। तो हमारी जो एसआरसी फोल्डर होती है उसमें हम जावा सोर्स कोड को कंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू हैंडल व्हाट हैपन आफ्टर क्लिकिंग अ बटन। तो यहाँ से पूछा गया है जो आपका बटन है उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है और उसे हैंडल करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए ऑन क्लिक, बी ऑन क्रिएट, सी ऑन सेलेक्ट या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑन क्लिक, क्योंकि जो आपका बटन होता है उस पर हम कोई भी इवेंट जनरेट करते हैं या फिर उसे हैंडल करते हैं तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड कंपोनेंट डिस्प्ले द पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा एंड्रॉयड कंपोनेंट स्क्रीन पर किसी एक्टिविटी को डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका व्यू, बी मेन फीस्ट, सी इंटेंट या फिर डी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रेगमेंट, क्योंकि जो आपका एंड्रॉयड फ्रेगमेंट होता है वो एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसे सब एक्टिविटी के रूप में भी जानते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक एक्टिविटी के अंदर कई सारे आपके फ्रेगमेंट हो सकते हैं और जो आपका फ्रेगमेंट होता है वो एक एक्टिविटी के अंदर कई सारे स्किन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट क्लास ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपकी एक्टिविटी है उसकी पेरेंट क्लास कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कॉन्टेक्स्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी कॉन्टेक्स्ट, थीम, रैपर या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कॉन्टेक्स्ट, थीम, रैपर, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एंड्रॉयड एक्टिविटी होती है वो कॉन्टेक्स्ट, थीम, रैपर क्लास का एक सब क्लास होता है और एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल को एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एप्लीकेशन क्लास के जो आपके 7 मेथड्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर जो आपके एंड्रॉयड की एक एक्टिविटी होती है वो एक सिंगल स्क्रीन होती है जो आपकी जावा के फ्रेम की तरह होती है सेम। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट क्लास ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्विस जो है उसकी पेरेंट क्लास कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कॉन्टेक्स्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी कॉन्टेक्स्ट, थीम, रैपर या फिर डी कॉन्टेक्स्ट, रैपर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कॉन्टेक्स्ट, रैपर। इस तरीके से एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट सर्विस जो है वो आपकी कॉन्टेक्स्ट, रैपर क्लास का एक सब क्लास है और एंड्रॉयड सर्विस जो होती हैं वो एक कंपोनेंट होती है जिसका यूज़ बैकग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका म्यूज़िक प्ले करना हो गया, आपकी नेटवर्क जो है उसको हैंडल करना है। इस तरीके के जो काम होते हैं जो बैकग्राउंड में प्ले किए जाते हैं या फिर बैकग्राउंड में परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके एंड्रॉयड सर्विस द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है OHA इन एंड्रॉयड स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आपको OHA की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए ओपन हेल्थ अकेडमी, बी ओपन हैंडसेट अलायंस, सी ओपन हैंडसेट एप्लीकेशन या फिर डी ओपन हैंडसेट एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ओपन हैंडसेट अलायंस। तो जो आपका OHA है ये आपका सैमसंग, गूगल, ईबे, इंटेल जैसी कंपनीज हैं, 84 कंपनीज, ठीक है। इन 84 कंपनीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि मेन काम मार्केट में बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन को लॉन्च करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब एन एरर इज शो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा टैब है जो कि एरर को
शो करता है? ऑप्शन नंबर ए CPU, बी मेमोरी, सी ADB लॉग्स या फिर डी लॉगकैट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लॉगकैट, क्योंकि जो आपका लॉगकैट है वो एक कॉमन लाइन टूल है जो कि सिस्टम मैसेज के लॉग को डंप करता है, जिसमें कि वो मैसेज इंक्लूड होता है जिसे कि आप लॉगकैट क्लास के साथ अपनी एप्लीकेशन से लिखते हैं। और अगर यहाँ पे डिवाइस में कोई एरर होती है तो यहाँ पे स्टैक ट्रेसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। इस तरीके से लॉगकैट जो है वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और साथ ही साथ जो हमारी एंड्रॉयड डिवाइस होती है उसमें लॉग मैसेज को डिस्प्ले करने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ईयर OHA इज अनाउंस्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका OHA है वो कब अनाउंस्ड किया गया था। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 2005, बी 2007, सी 2006 या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2007, क्योंकि जो आपका OHA है उसे अनाउंस किया गया था 5 नवंबर 2007 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द एंड्रॉयड वर्जन 1.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका एंड्रॉयड का वर्जन 1.5 है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए एक्लेयर, बी कपकेक या फिर डी डोनट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कपकेक, क्योंकि जो आपका एंड्रॉयड का वर्जन 1.5 है उसका नाम है आपका कपकेक। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द एंड्रॉयड वर्जन 1.6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका एंड्रॉयड का वर्जन 1.6 है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए एक्लेयर, बी कपकेक या फिर सी डोनट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी डोनट, क्योंकि जो आपका एंड्रॉयड का वर्जन 1.6 है उसका नाम है आपका डोनट, जिसे कि आपका 15 सितंबर 2009 को रिलीज किया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है उसकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है। ऑप्शन ए सिस्टम लाइब्रेरी एंड एंड्रॉयड रन टाइम, बी लिनक्स कर्नल, सी एप्लीकेशन या फिर डी एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो आपका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है उसकी सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द लेयर इज बिलो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर होता है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उससे जस्ट नीचे वाली लेयर कौन सी होती है। ऑप्शन ए सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम, बी लिनक्स कर्नल या फिर सी एप्लीकेशन या फिर डी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि सबसे पहली वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, उसके जस्ट सेकंड वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो आपका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है उसकी सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है। ऑप्शन ए सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम, बी लिनक्स कर्नल, सी एप्लीकेशन या फिर डी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लिनक्स कर्नल। यहाँ पर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को दिखाया गया है आपका डायग्राम में, जिसमें आपकी सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी लेयर है आपकी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, थर्ड लेयर है आपकी सिस्टम लाइब्रेरीज एंड रन टाइम, और यहाँ पर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है आपकी लिनक्स कर्नल। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज कंटेन इन मेन फीस्ट XML। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेन फीस्ट XML में क्या कंटेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोर्स कोड, बी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग इन द ऐप या फिर सी परमिशन दैट द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी परमिशन दैट द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट इन द सर्विस लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से सर्विस लाइफ साइकिल का कौन सा एक स्टेट नहीं है। ऑप्शन ए डिस्ट्रॉयड, बी स्टार्ट, सी फ्यूज्ड या फिर डी रनिंग। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्यूज्ड, क्योंकि ये आपका सर्विस लाइफ साइकिल की एक स्टेट नहीं है।
क्वेश्चन 17 है आपका, एज एन एंड्रॉयड प्रोग्रामर विच वर्जन ऑफ एंड्रॉयड शुड बी यूज एज ए मिनिमम डिप्लॉयमेंट टारगेट। तो यहाँ से पूछा गया है कि एक एंड्रॉयड प्रोग्रामर के रूप में हमें मिनिमम डिप्लॉयमेंट टारगेट के फॉर्म में एंड्रॉयड के किस वर्जन का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्जन 1.2 और वर्जन 1.3, बी वर्जन 1.0 और वर्जन 1.1, सी ऑप्शन दे रखा है वर्जन 1.6 और वर्जन 2.0, डी दे रखा है आपका वर्जन 2.3 और वर्जन 3.0। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्जन 1.6 और वर्जन 2.0। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निक नेम ऑफ एंड्रॉयड वर्जन। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा निकनेम नहीं है हमारे एंड्रॉयड के वर्जन्स का। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए डोनट, बी मोफिन, सी हनी कप, डी कपकेक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मोफिन। मोफिन जो है वो आपके एंड्रॉयड के किसी भी वर्जन का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायलॉग क्लास इन एंड्रॉयड। तो यहाँ आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन एंड्रॉयड में एक डायलॉग क्लास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अलर्ट डायलॉग, बी डेट पिकर डायलॉग, सी प्रोग्रेस डायलॉग या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच स्टेट द एक्टिविटी इज इफ इट इज नॉट इन फोकस बट स्टिल विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो आपकी एक्टिविटी हैं वो किस स्टेट में है, यदि वो फोकस में नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टॉप स्टेट, बी डिस्ट्रॉय स्टेट, सी फ्यूज्ड स्टेट या फिर डी रनिंग स्टेट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फ्यूज्ड स्टेट।